हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन का इंतजार था, तो वो ऑफिशियल जारी हो चुका है। तो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ये नोटिफिकेशन है आपका। अब इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आई है, क्या एज क्राइटेरिया है, वो जानना हमें बहुत जरूरी है। और क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। इस बार सिलेबस में भी कुछ बदलाव हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, यानी 7वें वेतन आयोग के तहत, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग भी लगना है, तब आपकी सैलरी और इंक्रीज होगी। अब यहां पर देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारी। ठीक है, तो देखिए, ये जो इंडिकेटिव नोटिस था आपका, ये 28/12/2024 को पब्लिश हुआ था कि वैकेंसी आनी है। फिर पब्लिकेशन 22/1/2025 पब्लिश होगा, कल पब्लिश होगा इस पे। फिर इसके बाद क्या है कि भैया एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे 23 जनवरी से, आपकी फॉर्म फिलिंग 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग 22 फरवरी, यानी आपको कुल 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद फीस पेमेंट की क्लोजिंग डेट 1 दिन एक्स्ट्रा होती है, पता ही है आपको, सर्वर प्रॉब्लम के तहत, तो आपकी 23 तारीख तक एक्सटेंड है। फिर अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, तो आपकी जो मॉडिफाइड डेट है वो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, बहुत कायदे से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके बाद जरा आगे आते हैं, इसमें आगे क्या क्या डाटा है भैया, देखते चलते हैं। हाँ, ये देखो, इसका इंतजार था कि भैया डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लांस, एक नजर में कि भैया वैकेंसी कितनी है। तो पोस्ट है हमारी लेवल 1 की, 7वें वेतन आयोग के तहत। इनिशियल पेमेंट है हमारी 18,000। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्जर फर्स्ट में दिया है किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है हमारा। अब टोटल वैकेंसीज अगर आप देखो तो 32,438 है। मार्केट में बहुत था कि 50,000 प्लस आ रही है, ये है वो है। 32,000 का नोटिफिकेशन जितनी बात हुई थी वही आई है। हाँ, एज की बात करो तो 18 से 36 है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी तक रेलवे की जो एज थी वो 18 से 33 लेती थी, जबकि आप इसमें बदलाव देख रहे हैं कि 18 से 36 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो आगे कुछ लिखा भी हुआ है कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट, मतलब उनको मौका दिया जा रहा है जिनकी एज निकल चुकी है और मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब चांस मिस कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें, रेलवे वैकेंसी में। क्यों? ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 महामारी के कारण वैकेंसी नहीं आ पाई, मिस कर दिया। तो फिर आयोग ने डिसाइड किया है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ग्रांट ए वन टाइम, यानी एक बार के लिए क्या, एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन आयोग दे रहा है। कितना? 18 से 33 के बजाय 18 से 36। ये मत सोचना कि 18 से 36 के बाद 3 साल मिल रहा है, ये 37, 38, 39 नहीं, 33 के बाद 36 मिल रहा है। इसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन में आगे बात भी की है, वो देखेंगे अभी हम आगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग का विषय होगा। पहले लगेगा कि 18 36 और 3 साल की छूट, नहीं, 18 से 33 से 3 साल की छूट के बाद 18 36। देखते हैं अभी आगे बताया गया इसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए, अभी अपना सबमिशन के बारे में आगे चलते हैं हम, क्लियर डाटा देखते हैं, जो हमारे मतलब की बातें हैं उनकी हम बात करेंगे, ज्यादा फर्जी बातें करने का मतलब नहीं है कोई। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, A2, A3, B1, B2, C1 और C2, ये कैटेगरी आपकी होंगी, उसी हिसाब से आपकी पोस्ट क्या होगी, अलॉट होगी। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट जो लेवल 1 की थी 18 से 33 थी नॉर्मल कोर्स में, कि भैया 18 से 33 ली जाएगी, लेकिन इस एप्लीकेशन में 3 साल बढ़ाने के बाद 18 से 36 कर दिया गया। ठीक है, तो 18 से 36 18 से 33 से होकर हुआ है, ना कि 1836 से 1839 होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो फिर उन्होंने यहां पर लिखा है कि 3 साल का रिलैक्सेशन, क्यों, कोविड-19 के तहत। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद ये कैटेगरी का रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके बाद आते हैं, ये सब उनके लिए है। हाँ, ये देखो इन्होंने लिख भी दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया हम आधे क्या होते हैं कि डीओबी नहीं निकाल पाते, हम कितने साल कितने महीनों के हैं,
उसके लिए रेलवे ने कहा तुम लोग इतनी मेहनत मत करो, हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, अपर एज लिमिट मतलब नॉट अर्लियर देन, ठीक है, UREWS 2/1/1989, इससे पहले का पैदा होने वाला नहीं चाहिए, मतलब वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 2/1/1986, क्योंकि उनको 3 साल की छूट मिलती है, पता है आपको। SC ST 1984, और लोअर भी लिखा है ताकि बाद वाले भी कंफ्यूज ना हो कि भैया 1/1/2007 सभी के लिए, इसके बाद का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, 1/1/2007 से पहले का जन्मा हो, ठीक है, और इनसे पहले का जन्मा ना हो। क्लियर, बिल्कुल देसी भाषा में। इसके बाद आगे आते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं क्या है। ठीक, फीस आपकी पता है 500 रुपए लगेगी, उसके बाद क्या है कि 400 रुपए आपका रिफंड होगा जब आप सीबीटी में बैठेंगे, पुराना प्रोसेस है इनका। ठीक, हाँ, इसके बाद जिनका 250 लगेगा, ठीक, किसके लिए है, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन मतलब, और SC ST, उनका 250 लगेगा और उनका 250 का 250 वापस होगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है डाटा, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इससे कोई खास मतलब होना नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं हम नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कुछ खास हमारे मतलब की बातें। ठीक, हाँ, ये देखिए, पेपर के बाद अगर हम पेपर की बात करें, पहले पेपर का लिखा होगा कुछ, पेपर में देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई कहाँ लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार सिलेबस में, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स की है, लेकिन अभी तक आपको पता था पिछला सिलेबस 30-30-40 था। इस बार क्या हुआ है कि जनरल साइंस आपके आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 हो गए। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रेलवे में आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, 1/4 देखो लिखा भी है इन्होंने, आगे देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करेंगे, वो पूरी चीजें बताएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर आपका कोई गलत आंसर हुआ तो आपके 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं, और मिनिमम जो पासिंग है इन्होंने कह दिया है कि यूआर को 40% यानी 40 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, नहीं तो आप रेस से बाहर हैं। 40 नंबर, ईडब्ल्यूएस को भी 40, ओबीसी के लिए 30%, एससी 30% और एसटी 30%, इतना तो आपको लाना ही है, नहीं तो आपकी कॉपी ही इवेल्युएट, मतलब आपका डाटा इवेल्युएट नहीं होगा। ये सिलेबस है हमारा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट की, कि भैया इसमें फिजिकल टेस्ट क्या होता है। तो देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होना है भाई, मेल कैंडिडेट्स में आपको 35 किलो का वजन उठाना है और 100 मीटर तक जाना है, और ये आपको करना है 2 मिनट में। ठीक, और इसको आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा, और वो भी कैसे, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। ऐसा नहीं कि बीच में रास्ते में रख दिया फिर उठाया फिर गए, कर तो दिया हमने 2 मिनट में, नहीं, एक बार में उठा लेना है, तसल्ली से उठाते हुए समय लगाना है। ये भी बता दें, आपका टाइम उठाने में काउंट नहीं होगा, आप आराम से उठा लीजिए। उसके बाद जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम चलने लायक हैं अब, तब आप जब आगे रोप के बढ़ेंगे तब आपका टाइम स्टार्ट होगा, और बीच में आपको कहीं रखना नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो ये है, और दूसरा क्या है इसके अंदर, शुड बी एबल टू रन, यानी क्या, रनिंग होगी आपकी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रेस है, जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। ये कहानी है आपकी मेल कैंडिडेट्स की। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल को भैया 20 किलो वजन उठाना है, और उनके लिए भी 2 मिनट है, और उनको जाना भी 100 मीटर है, बस वजन का फर्क है, मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 20। रनिंग की बात करें तो 1000 मीटर इनको भी जाना है, लेकिन यहाँ समय का अंतर है, समय मिलेगा इनको 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या डाटा है। फिर इसके बाद ये अपना उनका डाटा लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फॉर्म फिलिंग का डाटा है। ठीक, तो बस ये ध्यान रखिए कि भैया आपका क्या है कि वैकेंसी आ चुकी है, और बेसिक सी बात, अभी आपकी वैकेंसी 32,000 है, आगे बढ़ सकती है वो बात अलग की है, लेकिन जैसा मार्केट में लोग रोज आते थे 50,000 हो गई 60,000 हो गई, वो सब फेक था। हमने इसलिए वो वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि हमको पता था कि वो 50,000 का नोटिस फेक है।
ठीक है, तो बरगलाने का कोई मतलब नहीं है, जितनी वैकेंसी आई इतने में लड़ना है। अभी आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपका जोन वाइज डाटा होगा। तो जोन वाइज बहुत सोच के भरिएगा, क्योंकि आप जिस जोन में करेंगे उसी में सिलेक्शन होगा और वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। तो जोन बहुत सिलेक्ट करना कायदे से, ठीक है, और तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो ये जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि एज लिमिट का भी खेल है इस बार। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।